अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नोत्तर सत्र। ठीक है, कविता बादल राग के मुख्य बिंदु प्रश्नोत्तर सत्र। नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का बादल राग कविता जो हमने इसके पहले वीडियो में समझा था उसके मैं आपके लिए कीवर्ड्स लेकर आई हूँ, जो आपको बोर्ड परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, जैसे है कि पहले मैंने लिखा कि कविता का मूल भाव। तो कविता का मूल भाव क्या है? एक तो वर्षा ऋतु का जो सजीव और चित्रात्मक वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, बारिश के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, दूसरा है बादल जीवन, आशा और नवचेतना के प्रतीक हैं। जो बादल है, ठीक है, वो क्या है? किसानों में एक आशा जगाते हैं। ठीक है, और नए चीज़ को जन्म देते हैं। ठीक है, सूखी धरती वर्षा की प्रतीक्षा करती है, यानी कि जब धरती पर भयंकर गर्मी हो रही होती है तो सभी क्या है? वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध। जो कविता में प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध कवि ने बताया है वो क्या, ठीक है, वो बताया है उन्होंने। दूसरा है बादलों का प्रतीकात्मक अर्थ, आशा और नवजीवन, यानी कि जो प्रतीकात्मक अर्थ उस बादलों से लिया गया है, बादल का अर्थ जो कवि ने लिया है, एक वो क्या किया है उन्होंने? आशा कहा है और नया जीवन कहा है। ठीक है, दूसरा का है किसान की खुशहाली, यानी कि जो बादल होते हैं वे किसान की खुशहाली का प्रतीक हैं। संघर्ष के बाद सफलता का प्रतीक है, जीवनदायक शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, फिर है प्रकृति चित्रण की विशेषताएं, सजीव और प्रभावशाली वर्णन। ठीक है, जो कविता में किया गया है, एक तो सजीव वर्णन किया है, दूसरा प्रभावशाली। दूसरी चीज़ है ध्वनि सौंदर्य, यानी कि जो बादल है बादलों के गरजने और बरसने की बात कही गई है। ठीक है, उसका सुंदर वर्णन किया गया। वातावरण में उत्साह और आनंद, यानी कि जो वातावरण है उसमें क्या है? उत्साह और आनंद को उन्होंने दर्शाया है। धरती का हरा भरा रूप, यानी कि जब बारिश आती है उसके बाद धरती का रूप कैसे हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। अगला है किसान की मन स्थिति, यानी कि जो किसान है उसकी कैसी स्थिति होती है? किसान क्या करता है? वर्षा की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, बादलों को देखकर जब बादल आते हैं तो जो किसान होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, खुशी मनाते हैं। समृद्धि की आशा, यानी कि अपने जीवन में उनको अब क्या है? उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में समृद्धि आएगी। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर जीवन, यानी कि उनका जीवन किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। जब बारिश होगी उसके बाद उनके क्या होगी? खेती बाड़ी होगी। फिर है शीर्षक की सार्थकता। ठीक है, राग का अर्थ क्या होता है? मधुर संगीत। बादलों की गर्जना और वर्षा संगीत जैसी लगती है, जीवन में उल्लास और नवचेतना का संचार करती है। तो जो कविता है वो क्या है? जीवन में एक तो खुशी प्रदान करती है, दूसरा वो नवचेतना का संचार हमारे जीवन में करती है। तो जो बादल हैं वो एक क्या है? आशा के प्रतीक हैं, नया जीवन प्रदान करने वाले बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, के प्रश्न उत्तर कि किस तरीके के प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही मैंने बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, 3-4 बनाए हैं। ठीक है, पहला है बादल राग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो बादल राग कविता है उसका मूल भाव क्या है? उत्तर देखिए, इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन का सजीव और चित्रात्मक वर्णन किया है। देखो हमारे कीवर्ड में थे ये शब्द। ठीक है, आंसरों में भी आपको वो शब्द मिलेंगे। बादल धरती और किसान के लिए आशा, जीवन और नवचेतना के प्रतीक हैं, ये भी हमारे कीवर्ड में आया है। ठीक है, सूखी धरती वर्षा की प्रतीक्षा करती है और बादलों के आते ही वातावरण में उत्साह भर जाता है। कवि ने बादलों को मानवीय रूप देकर उनकी गर्जना और वर्षा को प्रभावशाली बनाया है। कविता प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाती है। अब जो कीवर्ड्स मैंने आपको पहले बताए हैं, देखो वो कीवर्ड्स क्या है इस प्रश्न के उत्तर में आए हैं। तो आपको क्या करना है? वो कीवर्ड्स याद करने हैं, उसके बाद आपको उन्हें आंसर में बैठाना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बादल राग में प्रकृति चित्रण की विशेषताएं लिखी, यानी कि जो बादल राग कविता है, ठीक है, उसमें आपको प्रकृति की विशेषताएं लिखनी है। प्रकृति का जो चित्रण कवि ने किया है, कवि ने जो प्रकृति का वर्णन किया है, ठीक है, उसकी क्या क्या विशेषताएं? पहली चीज उन्होंने क्या कही है? सजीव एवं चित्रात्मक वर्णन किया है उन्होंने। ठीक है, दूसरा उन्होंने मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। ये चीज़ें याद कर देना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, कवि ने जो बादल राग कविता है उसमें किस अलंकार का उपयोग किया है? मानवीकरण अलंकार का। दूसरी चीज़ है ध्वनि सौंदर्य, यानी कि उसमें उन्होंने गर्जना वर्षा की ध्वनि का प्रयोग किया है। ठीक है,
आशा और उल्लास का वातावरण, यानी कि ये भी उसकी विशेषता है कि वहाँ क्या है, लोगों के जीवन में एक आशा की उम्मीद है, खुशी का वातावरण बन जाता है जब कौन आते हैं, बादल आते हैं। और बादलों का किसान जीवन से गहरा संबंध बनता है। तो ये क्या है, उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये 5 विशेषताएं मैंने यहाँ पर बनाई हैं, आप इनको जरूर से ज़रूर याद कर लें। ठीक है, और ये कीवर्ड्स में भी आई हैं सारी। फिर अगला, कविता में बादलों का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। कविता में बादल केवल प्राकृतिक तत्व नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, आशा और समृद्धि के प्रतीक हैं। वे सुखी धरती को जीवन देते हैं और किसान के लिए खुशहाली का संदेश लाते हैं। बादल संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता का भी प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया, जो निम्न वर्ग है वो क्या करता है, अगर वो क्रांति करे, संघर्ष करे, तो उससे क्या है, निम्न वर्ग को फायदा ही पहुँचता है। यानी कि उसका जो क्रांति और संघर्ष होता है वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। बादल राग का अर्थ है मधुर संगीत। ठीक है, बादल राग की शीर्षक जो कविता को दिया गया है, जो नाम कविता का रखा गया है, उसकी हमें क्या करनी है, सार्थकता सिद्ध करनी है। अब जैसे राग, राग का अर्थ क्या है, मधुर संगीत। कविता में बादलों की गर्जना और वर्षा एक मधुर संगीत की तरह प्रतीत होती है। बादलों के आगमन से धरती पर जीवन और आनंद का संचार होता है, इसलिए बादल राग शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त और सार्थक है। ठीक है, ये प्रश्न नए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बनाए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये कविता के जो कीवर्ड्स हैं ना, मैंने उनसे निकाल करके ये प्रश्न आपके लिए बनाए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।